मुझे खुद ही नहीं दिखेगा। ओके, हेलो एवरीबॉडी। देखो हम स्टार्ट करने वाले थे, कोई समझ नहीं आ रहा है। देखो हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक पार्ट, दैट इज जीएस। आपको कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप सीरियस देने वाले हो, बैंकिंग देने वाले हो, जीके भी दे रहे हो, कुछ भी कोई भी एग्जाम है उसका एक पार्ट क्या होता है, मेजर पार्ट आता है, दैट इज जीएस। जीएस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे दैट इज हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री जो है एक ऐसा टॉपिक है सबसे ज्यादा बच्चे से बोर हो गए और भागते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सबको लगता है कि यार क्या ही पढ़ना है ना, एक तो इतना रट्टा लगाना पड़ेगा, सब कुछ ऐसे करके कि डेट कब हुई, ये कब हुआ, किसने क्या किया। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जब हिस्ट्री को एज अ स्टोरी करते हैं, है ना। पुरानी स्टोरी, कोई भी स्टोरी हो, हम कोई भी स्टोरी को हमें जैसे ग्रैंडपेरेंट्स सुनाते थे हमारे, तब भी हम कोई स्टोरी सुनते थे तो हमें वो याद रहती थी, ऐसा ऐसा हुआ था। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि हमारे नेम्स एंड डेट्स, बस ये प्रॉब्लम है ना। देखो हमने मेजर जो मेन प्रॉब्लम थी दैट वाज हिस्ट्री, उसको हमने तोड़ के हमने क्या निकाला कि याद हमें रखनी है स्टोरी, स्टोरी जिसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप समझोगे अच्छा इसके बाद ये हुआ, क्या क्या हो रहा था, जैसे हम किसी को गॉसिप सुनाते हैं, हम बोलते हैं याद है तो ऐसे ऐसे किया था उसने, तो क्यों किया था ऐसा, है ना। तो वो स्टोरी तो हमारे माइंड में एक तरीके से बैठ जाती है। नेक्स्ट हमें याद रखना पड़ता है सिर्फ नाम, कौन था, किसने क्या किया, किसके साथ क्या कहा गया, गुरु हुआ, किसने किसको मारा, ये सब। एंड दैट इज डेट। डेट को याद करने का सबसे इजी जो तरीका है दैट इज रिलेटिव। रिलेटिव डेट मतलब कि कब इसके आसपास, इसके बाद ये हुआ था, उसके बाद वो हुआ, है ना। अगर हम बोलते हैं कि देखो हमारे क्या हो गया था, हमारे यहाँ पे मुगल्स आए थे, मुगल्स आए थे, है ना। मुगल्स में कौन आया था, कब आया था, हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? हम अरेंज करते हैं कि यार पहले मुगल्स आए तो अकबर पहले आया था कि शाहजहां पहले आया था, है ना। बड़ा बेसिक है, अकबर पहले। क्वेश्चन आता है ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग केम फर्स्ट, है ना। अकबर आया, बाबर आया या शाहजहां आया। अब इसको कैसे याद रखना है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आया हुआ आपको सबसे बेसिक कि बाबर, सेकंड आ गया उसमें अकबर, ठीक है। दो ही ऑप्शन, बिल्कुल साथ साथ वाले ऑप्शन है, यही ऑप्शन दे दिया उसने, बोला कि इनमें से पहले को ना आया, पहले को ना आया, कैसे पता चलेगा? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब अकबर आया, अकबर के बारे में हमने क्या कहानी सुनी, मूवी देखी है जोधा अकबर, जोधा अकबर देखी है ना मूवी, है थोड़ा बहुत आइडिया नहीं, ठीक है। जोधा अकबर मूवी में क्या था, अकबर ऑलरेडी एक राजा था, राजा था ना, उसमें उसकी बड़ी सी विरासत थी, सब लोग आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो मतलब उसमें क्या है, वो किंग है। तो जब कोई आएगा, आते किंग थोड़ी बन जाएगा, पहले फाइट तो करेगा, कुछ तो एस्टैब्लिशमेंट करेगा। अकबर के टाइम पे वो ऑलरेडी किंग था, तो इसका मतलब कि एस्टैब्लिश हो चुका था। पर इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है बाबर, बाबर के टाइम में हमने कभी कोई नहीं देखा कि बाबर की लाइफ में कोई ऐसी कहानी ऐसे आई हो, कोई मूवी भी बनाई हो कि मूवी में कि वो एज अ किंग था। एक सीरीज आई हुई है बाबर के ऊपर, बट वो काबुल से लेकर उसकी जर्नी क्या थी उस चीज के बारे में, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बाबर को क्या है ना, सिंपल वे में। क्यों? क्योंकि आपको रिलेटिव याद रखना, रिलेटेड चीजें, रिलेटेड डेट। आपने एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखी पर फिर भी आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये तरीका होता है जानने का जब आप हिस्ट्री को एज ए स्टोरी समझना स्टार्ट करते हो। हिस्ट्री को ऐसे देखते हो कि यार अगर ये सब चल रहा था तो उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो कहानी जब सीक्वेंस में चलती है, वो सीक्वेंस जब आपको याद रहता है तो आप हिस्ट्री क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। क्योंकि डेट्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि किसी ने लिखा 25 तो 26 मार्च को ही बताओ क्या हुआ था कि नहीं हुआ था, वैसा नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ फर्क होता है, आपको उसके रिलेटेड चीजों से पता चलता है, ठीक है जी। हमारा बेसिक जो स्टार्ट होगा दैट विल बी हिस्ट्री, जो हमारा फर्स्ट रहेगा। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे कि आखिर हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, टॉपिक्स क्या है, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो एक्चुअली 3 ब्रांचेस में डिवाइड है, ठीक है। मेजर 3 ब्रांचेस कौन सी हैं? सबसे पहले आ गई हमारी एंशिएंट, ठीक है। फिर आ गई हमारी मेडिवल, देन हमारी आती है मॉडर्न। अब ये ब्रांच किसने डिवाइड की? हमने तो नहीं की, हम तो बैठे नहीं थे। ऐसा तो नहीं है कि मैं आप बोल रही थी हम मॉडर्न इंडिया में कर रहे हैं,
या फिर मॉडर्न के बाद एक टाइम पीरियड आता है दैट इज पोस्ट मॉडर्न। ठीक है, मैं तो नहीं बोल रही ना, हम नॉर्मल वे में तो नहीं बोलते कि आज हम जो लोग गैदर हुए हैं यहाँ पे हम पोस्ट मॉडर्न इंडिया में रहे, तो कोई ना कोई तो कर रहा है। और ये हुई क्यों, डिवीजन किस लिए हुई, क्या था? जब हमारे यहाँ पे एक मेजर पोर्शन आता है, जब ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिश रूल होता है, उस टाइम पे हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, सेग्रीगेट किया जाता है कि ये 3 टाइप के फेजेस जो हैं आपके रहे थे, क्योंकि हम जो हैं हम क्या हैं, मॉडर्न। एज अ ब्रिटिशर मैं क्या हूँ, मैं ब्रिटिशर हूँ तो मैं बहुत मॉडर्न ब्रिटिशर हूँ, तो अपने आप को इस तरीके से। एंड इंडिया की हिस्ट्री जो भी रूलर्स आए, कब कौन से रूलर आए, उन्होंने कौन से रिलीजन को बढ़ावा दिया, उस टाइम पे इंडिया में सबसे रिलीजन कौन सा चल रहा था सबसे, उसके अकॉर्डिंगली एंशिएंट और मेडिवल में डिवीजन किया। जैसे एंशिएंट को उन्होंने क्या किया, लिंक किया विद हिंदुइज्म, एंड मेडिवल को लिंक किया विद मुस्लिम रिलीजन। देखो सबसे नीचे बात जानने की ये है, कभी भी कोई नई चीज आती है उसका मतलब ये नहीं होता कि लाइन से छूट जाए, ठीक है। अगर आप देखो, हम बोलें कि एंशिएंट टाइम पीरियड में हिंदुइज्म का एक फेज रहा है, क्या वो फेज यहीं पे रिस्ट्रिक्टेड था? ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे भी था और आज भी देख रहे हो। मॉडर्न में, इवन पोस्ट मॉडर्न में अगर आप देखो तो हिंदुइज्म का जो, या फिर मुस्लिम रूल का देखे अगर हम, या मुस्लिम रिलीजन का वो फेज जो है वो कंटिन्यू होता ही होता है, वो कभी भी एक जगह पे टिकता नहीं है, राइट। बट ये क्या था, ये ओवरऑल जो डिवीजन समझ आई, समझ आई कुछ नहीं, हम तो कहानी नहीं है, ठीक है जी। चलो अब हम इसके टॉपिक्स थोड़े लिस्ट करते हैं, ठीक है, टॉपिक्स लिस्ट करते हैं। पहले मैम इसमें कौन आए थे मॉडर्न में? मॉडर्न में कौन आए थे? ब्रिटिशर्स आए थे नहीं, ठीक है जी। कब आए थे? कभी तो आए नहीं, बताओ, नहीं बताओ, आप बताओ फिर आप। हाँ? मैं अब लाइव में आपका नाम नहीं लूंगी। तब 80s में आए थे? कब आए थे? थोड़ा अप्रोक्सीमेट बैटल कौन सी थी? चलो एस्टैब्लिशमेंट की बैटल कौन सी थी, जिसके बाद हमने बोला कि ये एस्टैब्लिश करते हैं? 2 मेजर बैटल्स थी, साथ में, प्लासी और बक्सर, 2 मेजर बैटल्स थी, जिसके साथ क्या हुआ, हमारा ब्रिटिश एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है जी। ओके, पहले हम टॉपिक्स लिखते हैं। एंशिएंट टाइम पीरियड में, एंशिएंट टाइम पीरियड हमारा जो स्टार्ट होता है, सबसे मेजर टॉपिक जो है दैट इज इंडस वैली। देखो इंडस वैली जो है हर एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसके इतने ज़्यादा एमसीक्यू बनते हैं, जितना ज़्यादा इसका डाटा हमारा जितना कम है ना, उतने ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, अभी तक इसको कोई नहीं समझ पाया। इसकी स्क्रिप्ट जो है अभी तक डिसाइफर नहीं हुई, जब स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई वहाँ लिखा गया वो हमें नहीं पता। इस वजह से इसके क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके जो है रिसोर्सेज हैं। कौन से रिसोर्स हैं? हम जो खुद से देख सकते हैं, आर्किटेक्चर जो है उनका, ठीक है, जो रिमेन्स है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, वो सारे इंडस वैली के बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं हर जगह पे, और हर थोड़ी देर में कोई न्यू फाउंडिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये टॉपिक जो है एवर ग्रोइंग है, कुछ ना कुछ इसमें इंक्रीज होता रहता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमें इस बारे में मिलती रहती है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम जाते हैं दैट इज वैदिक एज। अब देखो वैदिक एज का सबसे एक मेन जो पार्ट है हमारी हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, वो ये है कि इसके बाद से ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो फिर से स्टार्ट होती है। जो इंडस वैली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि ह्यूमन की एस्टैब्लिशमेंट होती है, और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के बाद वापस क्या होगा, डिक्लाइन हो जाता है, लाइफ का डिक्लाइन हो गया, ठीक है। बट वैदिक एज में हम क्या देखते हैं, वैदिक एज जब हम देखते हैं यहाँ से जो हम बोल रहे हैं एंशिएंट टाइम पीरियड के लोग थे, जो सिविलाइजेशन एक फॉर्म में आई है, वो यहाँ से स्टार्ट धीरे धीरे ह्यूमन जो होता है वो पहले पेस्टोरिस्ट होता है, जानवर वगैरह चराता है, चराते चराते वो सेटल लाइफ में आता है, सेटल लाइफ में आते आते वो सोसाइटी फॉर्म करता है, ठीक है, सोसाइटी आती है, लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसी चीज़ें आते आते क्या होता है वैदिक एज में एक सेटलमेंट जो है ह्यूमन की हम यहाँ से देखते हैं, जिसके बाद क्या होता है रूलर हमारे स्क्रीन पे आने पड़ते हैं कि अब किंग्स आ गए, रूल होने शुरू हो गया। जब रूल हो
उसकी टेरिटरी हम देखते हैं महाजनापद। ठीक है जी, महाजनापद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट महाजनापद, जिसके बीच में क्या हो गया, मेजर जो किंगडम्स थे वो फॉर्म। ठीक है, मेजर महाजनापद के बाद हमारा एक टॉपिक आता है दैट इज थोड़ा फिलोसफिकल टॉपिक। फिलोसफी कैसे, जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये दोनों हमारे स्कूल में आते हैं। ये क्या है, ये हमारी इंडियन फिलोसफीज है। बर्थ इनका इंडिया में हुआ है, चाहे आज ये बाहर बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, पर बर्थ इनका इंडिया में रहा है। इन फिलोसफीज को हम वैदिक एज की फिलोसफीज के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या फिलोसफी आ गई, ठीक है, चाणक्य फिलोसफी आ गई, वो सारी फिलोसफी हम क्या करेंगे, इनके साथ समझने की कोशिश करेंगे। सेम क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें, क्यों ये जरूरी, ये आई क्यों स्ट्रीम, ऐसा क्या हो गया कि हमें नई फिलोसफीज होती है ना, ऑलरेडी पुरानी चल रही। अगर हम बोल रहे हैं वैदिक एज में हमारे पास फिलोसफीज थी, तो न्यू फिलोसफीज क्यों आई, कुछ तो कुछ चेंज हुआ होगा। वो सारी चीजें, क्योंकि इसके बीच में हम देखते हैं महाजनापद का राइज हुआ, तो ये टाइम पीरियड जो है इन तीनों का टाइम, तो इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, वो चीज हम इसमें करते हैं। इसके बाद आ गया बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद हमारा आ गया मेन जो एक बिगेस्ट हमारा उस टाइम पीरियड का मेन इम्पैक्ट था, दैट इज मौर्यस। ओके, मौर्यस में कौन कौन आ गया, सबसे फेमस मौर्य किसको जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य। और हाँ बस मौर्य टाइम पीरियड के सबसे फेमस चंद्रगुप्त जानते हो। अरे अशोक ना मारेगा वहां से आगे, अशोक राजा ने बोला है कि हमें तो तुम लोगों ने भुला ही दिया। सबसे ज्यादा अशोका को बोलते हैं, चंद्रगुप्त इज द फाउंडर, रियल फाउंडर वही है। पर उसके बाद जो हाइप कहते हैं ना, हमारे टाइम हाइप बन गई, हाइप बनी किसके टाइम पे, अशोक। ठीक है जी, ओके। फिर हम मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य का राइज कैसे होगा, मौर्य का फॉल क्यों हुआ, ये सारी चीजें की कहानी समझेंगे। मौर्य के बाद हमारा नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक विल बी पोस्ट मौर्यस। देखो पोस्ट मौर्य में क्या रहता है, हम देखते हैं बहुत सारी डायनेस्टीज, जब एक बड़ी डायनेस्टी टूटती है ना, बड़ी बहुत कहते हैं ना, बड़ा बिजनेस था उनका, बहुत ज्यादा एरिया सब कैप्चर करते हैं, उसके बाद छोटी छोटी डायनेस्टीज आती है, बैटिंग है ना। कुछ जो होंगी वो क्या करेंगी, वो इंडियन होंगी, कुछ फॉरेनर्स होंगी। ठीक है, कुछ इंडियन होंगी, कुछ फॉरेनर्स होंगी। आगे क्या करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे न्यू डायनेस्टी। और जो नई डायनेस्टी आती है उसके साथ क्या होता है, अपने अपनी कुछ ना कुछ एक प्रॉपर एक ना पर्सनल टच लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ है ना। कोई कॉइन्स इशू कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करा रहा है हमारा, कोई रिलीजन के ऊपर फोकस कर रहा है, अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो हम पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में देखते हैं। पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज गुप्तास। गुप्तास जो है माना जाता है कि इनके टाइम पीरियड में हमारे जो क्या कहते हैं आर्किटेक्चर था, आर्ट था, इवन रिलीजन भी, इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ। ठीक है, एक तरीके से जो बुक्स हैंड ओवर की गई थी बाय माउस, जिनको स्मृति बोलते हैं, कि बोलते गए और आगे नेक्स्ट जनरेशन को सुनाया जा रहा है। जैसे पेड़ के नीचे बिठा के शुरू से लगाते थे, चलो रट्टे लगाओ, वो आज भी हम ऐसे रट्टे लगाते हैं, वो रट्टे तो है वो वैसे ही स्टार्ट होता था कि रट्टा ऐसे कराना। वो चीज़ क्या हो गई कि इस टाइम पीरियड में आकर उनको क्या किया, लिखना शुरू, लिख के बुक्स कंपाइल हुई। जब बुक्स कंपाइल होती है तो इनको सोर्स क्या बन जाता है, वो हमारे पास एक ऑथेंटिक सोर्स हो जाता है, जिसको हम फ्यूचर जनरेशन को या आगे कुछ भी रेफरेंस के लिए हम वापस देख सकते हैं। तो गुप्तास को एक गोल्डन टाइम पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि अगेन लिटरेरी सोर्सेस, हमारा आर्ट भी, हमारा आर्किटेक्चर भी, ये सारी चीज़ें इवन रिलीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस डालते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं मेजरली इसको बोला जाता है कि पैट्रियार्कल बिहार। ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमें जो क्वींस थी उनके भी रेफरेंसेस जो है वो यहाँ पे मिली। बहुत बड़ी सारी मेजर क्वींस थी जिन्होंने अपने कॉइन्स इशू किए, ठीक है, यहाँ वर्क किया उन्होंने बहुत सारा। तो गुप्तास में वो बहुत ज़्यादा रेफरेंस हुई। गुप्तास के बाद अगेन हम नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज पोस्ट। ठीक है, देखो ये पोस्ट में इसलिए आता है कि कुछ डायनेस्टीज जो उसमें फिट हो रही हैं इस टाइम पीरियड के बाद आई है। कुछ डायनेस्टीज इन्हीं टाइम पे स्टार्ट हो गई थी, बट उनका जो क्या कहते हैं एक उभर के जब वो सामने आती है वो पोस्ट में आती है। ठीक है, सामने आती है पोस्ट गुप्तास में भी अगेन हम यही सब देखते हैं कि जब मेजर डायनेस्टी को टूटी है उसके बाद जो छोटे फूड्स एम्पायर्स हैं वो आते हैं, कैसे इस तरीके से हमारे ट्रिपाइट स्ट्रगल है वो हम देखते हैं। ठीक
ठीक है। अब पोस्ट गुप्ता से ही लिंकिंग टॉपिक हमारा जाता है अर्ली मेडिकल, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ हम जाते हैं अर्ली, देखो हमने पूरा सीक्वेंस बनाया इंस्टेंटली, मैंने कहा एकदम अलग वैदिक एज से स्टार्ट हुए हमने पहले क्या किया, थोड़े से एरिया कैप्चर किए, रूलर्स का बड़ी डायनेस्टीज देखी, छोटी डायनेस्टी कौन सी आई, फिर उसके बाद बड़ी डायनेस्टीज के बाद धीरे धीरे हम कैसे मेडिकल की तरफ जा रहे हैं, अर्ली मेडिकल। तो इस टाइम पीरियड में अगेन क्योंकि पोस्ट गुप्ता जो अर्ली मेडिकल है तो कुछ मेजर डायनेस्टी नहीं, ठीक, कुछ छोटी छोटी डायनेस्टी। देखो छोटी डायनेस्टी इसलिए बोलते हैं कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें कितना उसको पढ़ना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंगली और कितना एरिया को कैप्चर करते थे इंडिया का, उसके अकॉर्डिंगली वो डायनेस्टी छोटी कर दी। ऐसा नहीं है कि उनका हिस्टोरिक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बट जो हमारे सिलेबस में इसके अकॉर्डिंगली हमें चाहिए वो हम रिस्ट्रिक्टेड पोर्शंस थे, राइट। तो यहाँ से जब हम अर्ली मेडिकल तक जाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो फेस चेंज हो रहा है। फेस कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे मुस्लिम्स एंड राजपूत्स के बारे में हम ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिए, रेदर देन यहाँ पे जो मैंने कहा रिलीजन की उस पर आ रहा था कि हिंदू रिलीजन की लेकर चीजें वो अब चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब न्यू डायनेस्टीज देखोगे तो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ ट्रिपटाइल स्ट्रगल क्यों होती है, ठीक है, सिर्फ महनास कहाँ से आए, साउथ के किंगडम्स के साथ हमारा कैसे रिलेशन रहा है ना, वो सारी चीजें आती है। और उसके बाद मुस्लिम्स कहाँ से, मुस्लिम रिलीजन कहाँ से आता है इंडिया के बीच में, वो सारी चीजें हम सिंध से जब एंट्री होती है ये एरिया के बारे में ये पढ़ना स्टार्ट होता है। फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है कौन सा, ओके जी, समझ आई। टॉपिक्स के नाम आप लिख लो,